वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट आत्मा। ये जो है हमारा द्रव्य का पार्ट 6 का वीडियो है। अब आत्मा जो है बहुत बड़ा जो है टॉपिक है। इसमें जो है हम बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बताता हूँ कौन से है, लेकिन देख तो आपको सारे लेने हैं क्योंकि आपको लिखने के लिए हो जाएगा। इसमें हम देखने वाले डेफिनेशन एंड टाइप्स, आत्मा के गुना, आत्मलिंग। आत्मलिंग मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रूव करती है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। फिर प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ नॉलेज, और कंसेप्ट है एक पुरुष का और एक इम्पोर्टेंस ऑफ आत्मविज्ञान। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता के दूंगा। आपको उतना पढ़ना है और बाकी का जो है बस सिर्फ देख लेना है आपको। तो सबसे पहले है आत्मा का डेफिनेशन और टाइप्स। ज्ञान अधिकरण आत्मा। ज्ञान अधिकरण आत्मा मतलब ज्ञान का अधिकरण मतलब बेस आत्मा है। आत्मा इज द बेस ऑफ नॉलेज, ये बोला है इस डेफिनेशन में। अब इसमें जो है टाइप्स है दो, परमात्मा और जीवात्मा, सद्विविधा परमात्मा जीवात्मा। वे देखेंगे परमात्मा क्या होता है कि सुप्रीम सोल होता है। सुप्रीम सोल मतलब वो सिंगल होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर होता है। अभी आप इसके लिए एग्जांपल देख सकते हो। परमात्मा मतलब आपका जो नेटवर्क होता है वो सारे हर जगह पे प्रेजेंट होता है, उस नेटवर्क को बोलते हैं हम परमात्मा। लेकिन जीवात्मा जो है आपका जो सिम कार्ड है यानी कि मोबाइल है, उसको हम जीवात्मा बोल सकते हैं, जो कि ई प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। और वो जो है मेनी होते हैं क्योंकि हर एक आदमी में प्रेजेंट है, हर एक एनिमल में प्रेजेंट है। तो वो जो है जीवात्मा है। वो जो है विभु होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर होता है। नित्य मतलब कांट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता उसको, क्योंकि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। तो वो जो है नित्य होता है। तो ये हुए टाइप्स और डेफिनेशन आत्मा की। और अकॉर्डिंग टू चरक आपको याद रखना है कि त्रिदंड होते हैं, आत्मा, सत्व और शरीर। ये इनमें से जो है आत्मा एक है। इतना आप याद रखोगे तो भी अच्छा है, नहीं रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे आत्मा की गुना। अभी आत्मा जो है, अगर आप सिंगल आत्मा लोगे, उसको बॉडी के साथ अटैच नहीं करोगे तो वो निगुण है, मतलब उसका कोई भी एक गुण नहीं है। बट आत्मा को अगर आप शरीर में डालोगे तो जो है कुछ गुण दिखाती है। अब नॉर्मली आत्मा जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है तो कुछ गुण दिखाती है। वो है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। आत्मनोलिंगम ये जो है गुण है न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। ये जो है ये है। ये कौन से? इच्छा मतलब डिजायर, द्वेष मीन्स एवर्जन, प्रयत्न मीन्स एफर्ट, सुख मीन्स प्लेजर और दुख मीन्स पेन, और ज्ञान मीन्स नॉलेज। ये जो है आत्मा के गुण है। फिर आत्मलिंग। अबे आत्मलिंग मतलब क्या है कि हमारे आयुर्वेदा में जो है प्रूफ दिया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा। इसमें जो है हमारे नॉर्मल बॉडी की जो भी फंक्शंस है या फिर हमारी कुछ भी करने की इच्छा है, मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें जो हमको करने को लगती है, वही चीज़ें इधर बताई है कि ये चीज़ें बताती है कि प्रूफ है कि आपकी बॉडी में आत्मा है या फिर आत्मा जो है एग्जिस्ट करती है। तो इसमें आप याद सकते हो प्राण, अपान, यानी कि वात के टाइप्स है, आप उनको उनको डाल सकते हो कि ये जो है प्रूव करते हैं कि आत्मा प्रेजेंट होती है। निमेश मतलब आइज ब्लिंक करना, मनगति मतलब एक्टिविटीज ऑफ माइंड, दुख, सुख, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, मूवमेंट्स ऑफ इंद्रिय, ईटीसी बॉडी की जो हमारी सारे के सारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो प्रूव करते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस जो है, आत्मा जो है एग्जिस्ट करती है। अब ये एग्जाम में आप इतना लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर सारे के सारे पढ़ने तो आप बुक में से पढ़ सकते हो। ये जो है आत्मलिंगाज। इसमें अब बाद में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ नॉलेज फॉर्मेशन। नॉलेज हमारी बॉडी में कैसे बनता है या फिर कैसे परसीव करते हैं हम। तो सबसे पहले होता है अर्थ। अर्थ मतलब जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध होते हैं ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जो है अर्थ होते हैं। ये कौन ये परसेप्ट करता है? हमारा इंद्रिय जो है ये सारे अर्थ को ये करता है। इंद्रिय ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मनस को देता है, और मनस का जो है आत्मा क्या है? बेस है नॉलेज का। तो सारी की सारी जो नॉलेज है या फिर नॉलेज ये जो है आत्मा में आके ये हो जाता है। तो समझो आपको जो है सुख मिला अर्थ में, अगर कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हुई तो आत्मा जो है क्या करती है? वो चीज़ वापस करने की इच्छा करती है। तो ऐसे बोला गया है। तो इसी कंसेप्ट को आपको ब्रॉडली ये करना है। अगर आपको दुख मिला तो आत्मा क्या करती है? आपको उस चीज़ के रिलेटेड द्वेष करती है। तो ये जो है प्रोसेस है, और इसमें जो है ये सीक्वेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पर। सबसे पहले होती है बेस आत्मा, उसके बाद आत्मा को और इंद्रिय को जोड़ने वाला होता है मनस, और फिर मनस जो है इंद्रिय को कंट्रोल करता है, और इंद्रिय जो है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय होते हैं, वो जो है अर्थ को ये करते हैं। कोई अच्छी सेंस है तो वो इंद्रिय से इधर जाएगा सेंस, फिर वो मनस तक, मनस से आत्मा तक। आत्मा जो है उसका कुछ तो ये करेगी,
कि सेंसरी के बाद जो है कर्मेंद्रिय यानी कि जो है मोटर एक्टिविटीज़ करेगी। मनस को बोलेगी कि ऐसे ऐसे रिएक्शन दो, वो मनस बोलेगा इंद्रिय को, इंद्रिय फिर कुछ तो एक्शन करेगा, वो भी हम अर्थ को ही, उसको जो है अर्थ ही बोलेंगे। तो ये जो है कंसेप्ट है पूरे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज का। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ पुरुष। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दिया है तो आपको एक बार देखना ही है क्या होता है। इसकी जो है डेफिनेशन है पुरी शरीते इति पुरुष। अब ये जो है कुछ दर्शन के अकॉर्डिंग जो है आत्मा को ही पुरुष बोलते हैं। वन विच लाइज इन आवर बॉडी इज नोन एज पुरुष। इसका इस डेफिनेशन का ये मीनिंग है। इसमें जो है कुछ टाइप्स है जो कि आपकी सिलेबस कॉपी में दिए है कि पुरुष के ये टाइप पढ़ने हैं। एक धातु पुरुष मतलब आत्मा को ही बोला है कि आत्मा हमारी बॉडी में होती है। वन विच लाइज इन आवर बॉडी इज पुरुष, तो आत्मा हमारी बॉडी में एक ही होती है, तो उसको बोलते हैं एक धातु पुरुष। फिर चिकित्सा पुरुष, या फिर इसको हम चिकित्साधिकृत पुरुष बोलते हैं, जिसको षड धातु का पुरुष भी बोलते हैं। षड मतलब 6। अभी जो 5 महाभूत है और एक आत्मा है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलिए चिकित्साधिकृत पुरुष या फिर षड धातु को पुरुष बोलते हैं। फिर तीसरा है राशि, चतुर्विंशति पुरुष है। चतुर्विंशति जो हमारे संख्या दर्शन के अकॉर्डिंग जो है महत, ये सब इधर पे दिखाता हूँ, ये सारे के सारे जो है इनको ही बोलते हैं। इनमें से जो है 24 जो है यही है। बस इसमें जो है पुरुष इतना गायब करने के बाद ये 25 होते हैं टोटल पंचविंशति। पुरुष इतना कम करने के बाद 24 हो जाते हैं, उनको ही बोलते हैं राशि या फिर चतुर्विंशति पुरुष। तो ये जो है 24 है राशि पुरुष। फिर फोर्थ है अतिवाहिक पुरुष। अतिवाहिक मतलब अति मतलब एक्सेसिव, और वाहिक मतलब फ्लोइंग। इसका आपको ये लेना है कि आत्मा जो है फ्लो करती है एक बॉडी से अलग दूसरी बॉडी में। आत्मा इन ट्रांस इमिग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये जो है फ्लो करती है, इसका ऐसे मीनिंग दिया है। चाहे वो ह्यूमन की बॉडी में से एनिमल की बॉडी में जाए, ऐसे जो है ये जो है कंटिन्यूसली चलता है। जब तक आपकी आत्मा को जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होती तब तक ये चलता रहता है। और इसमें क्या बोला है कि आत्मा के साथ जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मनस, अभी इनके जो है स्मॉल स्मॉल महाभूत जो आपकी जो है, अगर आपके पास दिव्य शक्ति नहीं है या फिर दिव्य देखने की पावर नहीं है तो आप इनको नहीं देख सकते, लेकिन ये भी जो है आत्मा के साथ जाते हैं। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मनस। तो ये कंसेप्ट इधर बोला गया है। फिर बाद में सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा को फॉलो करता है और एक्सप्रेस करता है। आपको जो है कोई भी चीज़ करने की इच्छा हो रही है तो वो एक्सप्रेस कौन करता है? तो सूक्ष्म शरीर करता है। अब ये अलग कंसेप्ट है कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और एक होता है कि दूसरा होता है स्थूल शरीर, मतलब हमारी जो बॉडी है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। और एक शरीर होता है कि जो है पूरी नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो शरीर का हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आत्मा को अब जो है सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हो, या फिर सूक्ष्म शरीर ऐसी चीज़ है जो आत्मा के साथ साथ जाती है और आपके जो भी एक्सप्रेशंस है उनको जो है एक्सप्रेस करती है। जैसे आपको हैप्पीनेस हो रही है, सैडनेस हो रही है, तो उसको जो है सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो ये जो है आपको नाम भी याद रखोगे और एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या है उतना भी याद रखोगे तो ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आत्मा के बारे में स्पेशल 10 मार्क का या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन आया और उसमें बोला कि पुरुष को भी एक्सप्लेन करो, तो ये बोलना है कि पुरुष जो है बस किसी दर्शन ने आत्मा को ही बोला है कि पुरुष होता है, तो ये बताया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आत्मज्ञान ये देखने वाले हैं। ये जो है आत्मज्ञान इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपके जो है मेंटल डिसीजेस ट्रीट करने के लिए आत्मज्ञान आपको होना इम्पॉर्टेंट है। आपके जो है कंट्रोल होना सेंसेस, आपके जो जो भी सेंस ऑर्गन्स है उन पर कंट्रोल पाने के लिए आपको जो है आत्मज्ञान की ज़रूरत है। सद्वृत्त, गुड कंडक्ट जो है फॉलो करने के लिए, या फिर सोशल कोड्स मतलब हमारे सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये सब चीज़ें करते हैं। हमारे जो सोशल कोड्स है वो हमको पता चलने के लिए आत्मज्ञान का इम्पोर्टेंस है। हमारे निज और आगंतुज मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजेस क्योर करने के लिए जो है आत्मज्ञान का इम्पोर्टेंट है। मेंटल इम्प्योरिटीज़ है आपको, अगर आपका मन सात्विक नहीं है, राजसिक और तामसिक है, तो उसके लिए अगर आप आत्मा का नॉलेज लोगे तो आपको पता चलेगा कि इन इम्प्योरिटीज़ को जो है कैसे हम ये करेंगे। तो आज की वीडियो के सारे जो पॉइंट जो है मैंने बताए हैं, इतने से आप इजीली पास हो सकते हो। तो इसके लिए आपके वीडियो इसमें आपको क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है आप देख लो। ये डेफिनेशन आपको करनी है। या आत्मा परात्मा क्या होता है उतना भी इस एग्जाम्पल से याद रखते हो कि परात्मा जो है नेटवर्क की तरह है और जीवात्मा जो है सिम कार्ड की तरह है। नेटवर्क जो है एक ही होता है पूरे के पूरे स्काई में, लेकिन हमारे सिम कार्ड जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनी होते हैं।
ये एक याद रखना है। आत्मा के गुण एक याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मलिंग में आपको ये प्रूव करना है और ये आपको जो है इतना चाहिए याद रखना है कैसे कैसे होता है। फिर पुरुष का कंसेप्ट जो है आप एक बार सिर्फ पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ आत्मज्ञान, ये जो है फेंकने की चीज़ है, तो आप इसको फेंक के याद कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू। एक बचा हुआ टॉपिक से द्रव्य चैप्टर में से, वो जो है मनस, वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।